नमस्कार। आइ हम अहाँ सबके मधुश्रावणी पंचमी के तेसर दिन के कथा सुनाबऽ जा रहल छी। आइ जे कथा हैत से पृथ्वी के जन्म के कथा हैत आ समुद्र मंथन के कथा हैत। तऽ सबसँ पहिले हम अहाँ सबके ई कहऽ चाहै छी कि अहाँ सब हमर चैनल के सब्सक्राइब कऽ लिअ ताकि अहाँ सबके पूरा 15 दिन के कथा सुनऽ ला भेटत। तऽ सबसँ पहिने एकरा सब्सक्राइब कऽ लिअ और एतबे नहीं एकरा बेसी सँ बेसी शेयर कऽ दियौ ताकि जेकरा इच्छा होइन, जेकरा ई कथा सुनऽ के होइन ओ सब हमर कथा के जरूर सुने। और अगर अहाँ सबके नीक लागे तऽ लाइक जरूर कऽ देब, लाइक केनाइ नहीं बिसरब। तऽ आब हम अहाँ सबके बेसी समय नहीं लेब, आब हम कथा शुरू करै छी। तऽ आइ जे कथा हैत से सुनू, पृथ्वी के जन्म के कथा हैत। सौंसे जले जल रहै, पृथ्वी रहबे नहीं करै, सप्तर समुद्रे आ जले रहै। ओही क्षीर सागर में शेषनाग पर विष्णु भगवान विराजमान रहथिन। हुनका नाभि सँ कमल के फूल निकलल रहनि। ताहि पर ब्रह्मा जी विराजमान रहथिन, महादेव सेहो रहथिन। तीनू देवता देखलखिन कि सप्तर जले जल अइ। तहन एक दिन तीनू विचार केलखिन जे सप्तर तऽ ऊपर में जले जल अइ, जे अइ में पृथ्वी के रचना करितौं, सृष्टि के रचना करितौं तऽ नीक होइत। तऽ फेर ओ सब विचार केलथि आ कहलखिन लेकिन ई हैत केना। फेर सोचलथि जे पताल में नीचा तऽ जरूर माटि हेबे करत, से पताल सँ माटि आनल जाय आ पृथ्वी के रचना कयल जाय। तहन कहलखिन जे ठीक छै, पताल में रहऽ वाला जीव के बजाउ, हुनका कहियौ पताल सँ माटि आनऽ लेल। पताल में तऽ अनेको जीव अइ पानि में, नीचा रहऽ वाला जीव सब कीड़ा मकोड़ा साँप माछ, हिनका सबके बजाउ। ओ जल में रहऽ वाला जीव सब एलथि, हुनका सबके बजायल गेलनि। हुनका सबके कहल गेलनि जे अहाँ सब पताल में जाउ आ माटि लऽ कऽ आउ ताकि ओही माटि सँ पृथ्वी के रचना कयल जायत, पृथ्वी के जोड़न पड़त। ओ जीव सब कहऽ लगलखिन जे हमरा नहीं लायल हैत तऽ हमरा नहीं लायल हैत। माछ के कहल गेलनि तऽ बुआरी माछ कहलखिन जे हमरा तऽ गलफर बड़का अइ, जे हम जाबेत ऊपर आयब ताबेत सबटा माटि धोखरि जायत। देवता सब कहलखिन जे अहाँ सब जाउ लऽ कऽ आउ माटि, कनिको नहीं कनिको माटि तऽ किनको सँ आइबे जायत। तहन माछ गेल पताल, ओ सब अपन माटि लऽ कऽ ऊपर एलथि। तब मात्र गरइ माछ लग कनि माटि भेटलनि। गरइ माछ के गलफर में कनि माटि रहनि। तहन ओही माटि सँ देवता सब जोरन देलखिन। पृथ्वी के जन्म के लेल जोरन पड़ल। जोरन जे देलखिन तऽ जेना दूध में जोरन देला बाद नीक सँ नहीं जन्मै छै तऽ दलदल अधजोरू भऽ जाइ छै, तहिना पृथ्वी दलदल भऽ गेल। आब नहीं पाइने रहला नहीं माइटे रहला, दलदल भऽ गेल। अखनो कतौ कतौ धरती एहने दलदल रहैया, देखते हेबै जे ओहि में लोग पैर दैया तऽ धसहे लगै छै। जेना अखनो जहंगरा नाथ महादेव लग एहने धरती अइ, एखनो लोग बाबाधाम जाइ छथिन जहंगरा नाथ महादेव के दर्शन करऽ तऽ लगैत रहै छै जे धैंस जायब, ओहूठमन दलदल माटि छै, पैर धसऽ लागै छै। तऽ आब देवता सब देखलखिन जे ई तऽ नहीं पाइने रहला नहीं माइटे रहला। तहन फेरू देवता सब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनू विचार केलथि जे ई आब तहने स्थिर हैत जे एकर भार केओ उठा लेत। पृथ्वी के भार उठाबऽ लेल फेर बजायल गेलनि शेषनाग के, कछुआ के। कछुआ कहलखिन जे हम नहीं भार लेब तऽ शेषनाग कहलखिन जे हमहूँ नहीं पृथ्वी के भार लेब। तहन पुछलखिन जे किया नहीं भार लेब अहाँ सब, तऽ कहलखिन जे हम सब एहि दुआरे भार नहीं लेब जे पृथ्वी के जन्म के बाद 84 लाख योनि 84 लाख प्राणी के जन्म सेहो हैत एहि पृथ्वी पर। ओ सब पृथ्वी पर रहऽ लगता, हुनको सबके भार हमरा सहऽ पड़त। ताहि पर देवता सब कहलखिन जे
अहाँ एकर कनिको चिंता नहीं करू, अहाँ के कोनो जीव आ कोनो प्राणी के भार नहीं सहऽ पड़त। एहि दुआरे जे हाथी बड्ड भारी जीव रहत, लेकिन ओ एते स्थिर से चलता, एते स्थिर से पैर थप थप रखता तो ओ भार हाथी के अपने ऊपर रह जायत। तहिना घोड़ा जोर से चलैया, ओ एते बड़का बड़का टाप हँकता, एते जोर से दौड़त जे ओहो भार ऊपरे रह जायत, अहाँ बुझबो नहीं करबै ओकर भार। तहिना सब जीव के बारे में कहलखिन जे अहिना कऽ कऽ अहाँ के कोनो जीव के भार नहीं सहऽ पड़त, समस्त जीव अपन भार अपने सहता। तहन फेर कछुआ कहलखिन, ओ समस्त जीव सब जे पाप करता सेहो भार तऽ हमरे सहऽ पड़त। पृथ्वी पर बड़ पाप हैत, सबके भागीदार हम ही भऽ जायब, ताहि लेल ई भार हम नहीं सहि सकै छी। तहन देवता सब फेर कहलखिन से ओकरो चिंता अहाँ नहीं करू कनिको, अहाँ के कोनो पाप नहीं लागत, हम अहाँ के कोनो पाप के भागीदार नहीं होबऽ देब। जे प्राणी पृथ्वी पर जेहन कर्म करता ओहि के भागीदार ओ स्वयं हेता। जेना कि मनुखे यदि पैखाना करता तो ओ उठि कऽ उनटि कऽ पाछू तकबे करता, और जखने ओ तकता तो ओ पाप हुनका अपने लगतनि। पेशाब करता तो थूक फेंके देता तो ओहो पाप हुनका सबके अपने लगतनि। तहन फेर कछुआ कहलखिन जे गाछ वृक्ष लागत, धरती पर गाछ रोपत तो ओकर जड़ि भीतर जात धरती में तो हमरा सबके गौरत। फेर देवता सब कहलखिन अहाँ ओकरो चिंता नहीं करू, जे गाछ के जड़ि बेसी भीतर नहीं जात, ऊपरे से ऊपरे माटि में पसरि जात, छिड़ियाल रहत। तै देखैत हेबै जे गाछ के जड़ि सिरा सब ऊपरे ऊपरे माटि में देखाइत रहैया। गाछ पर सँ जे पात खसत सेहो ऊपरे रहि जायत, ओहो भीतर नहीं जायत। फल फूल जे फड़त गाछ पर ओ मनुख सँ पहिले चिड़ै चुनमुन खायत। गाछ पर जखने फल फूल फड़ैया पकैया तऽ पहिले चिड़ै चुनमुन देखैया आ चिड़ै चुनमुन खाइया, तऽ ओहो पाप ओकरा अपने लगतनि। आ जखन कोनो घोर पाप हैत धरती पर, पाप बड़ बढ़ि जायत तऽ अहाँ सब अपन देह डोला लेब, अहाँ सब के ऊपर सँ पाप उतरि जायत, जतै के पाप रहत ओतै चलि जायत। तऽ अखनो धरती पर जे भूकंप होइया से वह कछुआ आ शेष नाग जे अपन देह डोला दैया ताहि लेल ई भूकंप होइया, वह भूकंप अखनो होइया। तखन जाकऽ कछुआ आ शेषनाग तैयार भेलथि पृथ्वी के भार लेबऽ लेल। ओ सब पृथ्वी के भार लेलथि, तहन पृथ्वी स्थिर भेल, तहन जाकऽ से पृथ्वी के रचना भेल। ताहू में पृथ्वी पर कहलखिन जे 4 हिस्स में 1 हिस्स खाली पृथ्वी में माटि रहत, 3 हिस्स में जले रहत। तऽ पृथ्वी पर 1 हिस्स में खाली माटि अइ आ 3 हिस्स में अखनो जले अइ। पृथ्वी के जन्म भेला बाद जखन पृथ्वी के स्थापना भऽ गेल, तहन फेर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनू बैसला विचार कयला जे आब पृथ्वी के जन्म तऽ भऽ गेल, लेकिन पृथ्वी अखन पूरा सुन लगैया, ताहि लेल आब एहि पर मनुख आ जीव सबके जन्म के उपाय कयल जाय। तखन कहलखिन जे मनुख आ जीव सबके जन्म केना हैत, एहि लेल विश्वकर्मा के बजाउ। तहन विश्वकर्मा के बजायल गेलनि। विश्वकर्मा एलखिन, हुनका कहल गेलनि जे पृथ्वी के स्थापना भऽ गेल, आब एहि पर जीव जंतु प्राणी सबके सृजवान करू। तखन 84 लाख योनि के जन्म भेल आ सबके जोड़ा लगा कऽ जन्म कयल गेल, नर मादा स्त्री पुरुष, जे ओ सब आब जोड़ा मिल कऽ सब अपन अपन वंश आगू बढ़ेता। जते जीव जंतु जते प्राणी अइ सब मिला कऽ 84 लाख योनि अइ, ताहि में मनुष्य के जे योनि अइ से सबसँ श्रेष्ठ मानल जाइया। ताहि लेल कहल जाइ छै जे पूर्व जन्म में नीक केने रहैया, धर्म केने रहैया, तिनके मनुष्य योनि में जन्म होइया।
आब 84 लाख योनि के तऽ देवता सब गढ़ि देलखिन। आब हिनका सबके आहार सेहो चाही। आब देवता सब सोचलथि जे आब तऽ हिनका सबके आहार के व्यवस्था सेहो करऽ पड़त। तहन फेर देवता सब कहलखिन जे आब अन्न पानि के बजाउ, आब हुनका सबके बजा लाउ। तहन चाउर, गहूम, मकई, मड़ुआ, राहरि, मूंग, मौसरी, बादाम जते अन्न पानि होइया सबके बजायल गेलनि। सब एलथि। सबसँ पहिले मड़ुआ के कहलखिन जे अहाँ पृथ्वी पर जाउ। ओ कहलखिन जे जहाँ गहूम अते सुन्दर छथिन ओतऽ हमरा कारी झोरी के लोक नहीं पूछता, से हमर अनादर हैत, हम नहीं जायब। देवता सब कहलखिन जे नहीं, अहाँ के अनादर नहीं हैत, अहाँ तऽ आर छोट दाना रहब, अहाँ के तऽ लोक जखने मोन हेतै तुरते निकालि कऽ फटैक कऽ उला पीस कऽ तुरते रोटी पका कऽ खा लेत। सावन भादो मास रहतै, खेती पथारी के समय रहतै, जौन बन रहतै आ बाढ़ियो पानि रहतै, ताहू में लोक सब अहाँ के छानि कऽ लात पैर सँ मीरत आ उला के पीस के तुरते रोटी पका लेत, जौनो बन के देत आ अपनो खा लेत। तकरा बाद अहाँ के लोक कोठी में राखि देत, तऽ 6 मास बाद निकालत तऽ फेर अहाँ 2 सेर 4 सेर निकले जायब। फेर लोक रौद लगा कऽ अहाँ के पिसा पका कऽ रोटी खेबे करत। अहीं के लोक बेसी चाहत, से ताहि लेल अहाँ जाउ पृथ्वी पर। ओकर बाद मौसरी कहलखिन जे हम नहीं जायब, जे हमरा लोक अशुद्ध मानत। तऽ देवता कहलखिन जे नहीं नहीं, अहाँ तऽ आर तुरते सिद्ध भऽ जेबै, तऽ अहाँ के दालि बनाबऽ में तऽ कनिके समय लगतै, ताहि लेल लोक अहीं के बेसी चाहत। तखन फेर बादाम के देखलखिन तऽ बादाम के भेलनि जे हमरा तऽ लोक पूछबे करता, हमरा तऽ सब चाहत। भगवान बादाम के नाक धऽ कऽ ऐंठ देलखिन, ताहि लेल बादाम के ऊपर में ऐंठल रहैया। फेर गहूम अपन सुंदर रहथिन, गोर रहथिन, सोचलथि हमरा तऽ लोक शुद्ध मानत, हमरा तऽ लोक बेसी चाहत। तऽ ओ गौरव सँ ऐंठैत जुठैत एलथि जे हम तऽ सबसँ नीक छी, जे हमरा तऽ लोक पुछबे करत। हुनका अते नहि गौरव भऽ गेलनि जे ओ गौरवे सँ फाटि गेलथि। आब भगवान कहलखिन जे जाउ, अहाँ के लोक पाबने तिहार में तौला सँ निकालत कनी आ बनाएत। अहाँ के लोक पाबने तिहार में बेसी निकालत खाएत, अनदिना बेसी अहाँ के नहीं निकालत पकाएत। अहिना कऽ कऽ सब अनाज के बजायल गेलनि, सब एलथि। तऽ ई सब तऽ भऽ गेल मनुख लेल, मनुख के खाय पीबऽ लेल, मनुख के आहार। तहन फेर आब जते जानवर सब रहै, जानवर सबके की आहार हैत, ई सब की खायत। तऽ देवता कहलखिन जे पृथ्वी पर 84 लाख योनि के जन्म हैत, आ जे जेहन कर्म करत तिनका ओहे कर्म के फल सँ ताई योनि में जन्म हैत आ हुनका खोराक ओहने हैत। जेना कि सुगर कुकुर तऽ बिष्ठे खाइया, अलीने चीज खाइया, चिड़ै चुनमुन फले फूल खाइया, गाछे पर रहैया। माल जाल भेल तऽ ओ घास भूसा पुआर पात इएह सब खाइया। आ कतेक जीव एहनो अइ से दोसर जीव के मारि कऽ खा जाइया। तऽ सबके अपन अपन कर्म के प्रभाव सँ जन्म होइया आ आहार भेटैया। जे जेहन कर्म केने रहै छथि तिनका तेहन आहार अइ। अहिना कऽ कऽ समस्त जीव के आहार के वर्णन सेहो भऽ गेल। आब देवता सब कहलखिन जे आब पृथ्वी अइ पृथ्वी पर तऽ ई देखियौ से ई बंजर जमीन अइ, जे एकरा जोतत कोड़त नहीं तऽ अनाज सब केना उपजत। से आब तऽ एकरा जोतऽ कोड़ऽ के व्यवस्था सेहो करऽ पड़त। तब
आब कहलखिन जे जोतऽ लेल बरद के बनत। तऽ महादेव तखन कहलखिन जे चलू हम ही बनि जाइ छी, लेकिन हम बरद बनब 3 शर्त पर। पहिल शर्त कहलखिन, कोनो युग आबे आगू, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कुमारि कन्या के बेटी के केहनो बर से यदि बियाह करा दै, बूढ़ सँ, बकलेल सँ, लूल नांगर सँ, आन्हर सँ, बताह सँ, तऽ ओ मुँह नहीं बाजत, चुपचाप बियाह कऽ लेत। दोसर शर्त ई जे औरत यदि विधवा भऽ जायत तऽ ओ दोसर बियाह नहीं करत, ओ विधवा भऽ कऽ पूरा जीवन बिता लेत, लेकिन दोसर पुरुष सँ विवाह नहीं करत, पर पुरुष के मुँह नहीं देखत। तेसर शर्त कहलखिन महादेव जे बरद के कतबो काल तक खेत में जोतत तऽ बरद मुँह नहीं बाजत आ पालो नहीं पटकत। ई 3टा शर्त करेलाक, लेकिन आब तऽ कलयुग अइ, आब तऽ कुमारिओ कन्या मुँह बजैया, विधवा सेहो दोसर बियाह कऽ लैया, बरद सेहो पालो पटकि दैया। लेकिन पहिने एना नहीं होइ छलै। पहिले के बेटी नहीं मुँह बजै छलै, माय बाप जकरा सँ बियाह करा दै छलै तकरे साथे बियाह कऽ लै छलै। विधवा सेहो दोसर बियाह नहीं करै छलै, बरद सेहो ताइ दिन पालो नहीं पटकै छलै। कतबो काल तक खेत जोतू, बरद पालो नहीं पटकै छलै, बरदो नहीं आवाज करै छलै। आब भगवान इहो कहलखिन जे स्त्री विधवा किया हैत, तकरो जवाब कहलखिन जे स्त्री अपन पुरुष रहैत में दोसर पुरुष के मुँह ताकता, दोसर पुरुष सँ संबंध रखता, ओही पाप के प्रभाव सँ स्त्री अगिला जन्म में विधवा हैत। आ जे पुरुष अपन स्त्री, अपन कन्या रहैत में दोसर स्त्री के देखता, दोसर स्त्री के संग करता, दोसर स्त्री सँ संबंध रखता, ओ पाप अगिला जन्म में हुनका पुत्र बाल बच्चा पर पड़त। महादेव के सत करेला के बाद फेर देवता सब विचार केलखिन जे सब सत तऽ भऽ गेल, आब ई विचार करू जे औरदा ककर कते हैत, कोन जीव के कतेक साल के औरदा हैत। तहन सब के औरदा देल गेल। सबसँ पहिले मनुष्य के कहलखिन जे 108 साल के औरदा हैत। ताहि लेल पहिले के लोग सब 100 साल तक जीबै छलै, ओहू सँ बेसियो जीबै छलै। तहन बरद महिष के औरदा कहलखिन 60 बरस, फेर कुकुर बिलाई के औरदा कहलखिन जे 25 बरस, अहिना कऽ कऽ सब के औरदा देलखिन। तहन महादेव कहलखिन फेर जे बाप रे, एते जे औरदा देब सबके, तऽ हम तऽ खेत जोतते जोतते तबाह भऽ जायब, से माल जाल सबके 25 बरस के औरदा दियौ, आ मनुष्य जे धर्म कर्म नीक कर्म करत तकरा औरदा रहत 60, 70, 80, 90, 100 बरस। अपन अपन कर्म के अनुसार। आ जे पाप करत तकर औरदा निश्चित नहीं रहत, अकाल मृत्यु सेहो भऽ जायत। जे जेहन पाप करता तकरा ताहि अनुसार हैत, ताहि अनुसार भोगत। कुकुर बिलाई कहलखिन 25 वर्ष तऽ बड्ड भेल, हम सब भुखते भुखते मरि जायब। तखन कुकुरो बिलाई के 12 बरस के औरदा देलखिन। सबके औरदा सेहो अहिना कऽ कऽ दिया गेलनि। आब महादेव बरद बनलखिन, खेत जोतलखिन। तखन महादेव कहलखिन जे ब्राह्मण खेत नहीं जोतत, ब्राह्मण कन्हा पर पालो नहीं चढ़ायत। लेकिन आब तऽ ब्राह्मणो खेत जोतैया, आब तऽ जौन बन जल्दी नहीं भेटैया, ताइला। तहन खेती भेल, अन्न पानि भेल। तखन देवता सब फेर विचार केलखिन जे आब ई देखू जे ककरा कते संतोष अइ, से एक दिन ब्राह्मण के नौत दऽ कऽ बजाउ, हुनका खुआउ आ देखू जे कते संतोष अइ हुनका। ब्राह्मण के नौत देल गेल, 56 प्रकार के भोजन बनायल गेल। ब्राह्मण एलथि भोजन करऽ लेल। खूब आदर सत्कार के साथ हुनका 56 प्रकार के भोजन करायल गेल। हुनका पुछलखिन देवता सब जे आर किछु लेब? ब्राह्मण कहलखिन जे नहीं नहीं, भऽ गेल, आब किछु नहीं लेब।
फेर देवता सब पूछलखिन जे इच्छा पूर्ण भोजन भऽ गेल। ओ कहलखिन जे इच्छा पूर्ण भोजन भऽ गेल, आब किछु नहि लेब। तखन हुनका जनेऊ सुपारी दऽ कऽ विदा कऽ देलखिन। बिना जनेऊ सुपारी के ब्राह्मण भोजन करा कऽ विदा नहि करक चाही। जखन ब्राह्मण के भोजन करा दी तऽ हुनका जनेऊ सुपारी के साथे विदा करऽ के चाही। आब जे आगू रास्ता में ब्राह्मण जाइत रहथिन भोजन कऽ कऽ, ओ रास्ता में चाउर देखलखिन, तुलसी फूल चाउर गम गम करैत रहै। पहिले धान नहीं होइ छलै, चाउरे होइ छलै खेत में, आ मालभोग, तुलसी फूल, बासमती ई सब चाउर तऽ गम गम करते रहै छै। ब्राह्मण के ओ चाउर देख कऽ नहीं रहल गेलनि, ओ चाउर सुरैर कऽ फाँकि लेलखिन। भगवान तऽ हुनकर परीक्षा लै छलखिन जे देखियौ ई 56 प्रकार के भोजन के बाद मोन भरलनि कि नहीं, लेकिन ओ तऽ चाउर खा लेलखिन। फेर आगू गेलखिन, रास्ता में ब्राह्मण के लाल लाल अमृत फल गाछ पर ऊपरे ऊपरे देखलखिन। फेर हुनका ओ देख कऽ नहीं रहल गेलनि, ओ अपन फेर ओहो खा लेलथि। तखन देवता सब ब्राह्मण के श्राप दऽ देलखिन जे ब्राह्मण कतबो कमाइत खायत, ब्राह्मण के संतोष नहीं रहत, ताहि लेल ब्राह्मण दरिद्र होइया, ब्राह्मण के संतोष नहीं रहैया, धन आ पुत्र सँ ककरो मोन नहीं भरै छै। चाउर आ अमृत फल के सेहो देवता सब श्राप दऽ देलखिन। चाउर के कहलखिन जे अहाँ के छिलका भऽ जायत, अहाँ के लोक देखते आब नहीं खायत सुरैर कऽ। ताहि दिन सँ चाउर नहीं भऽ कऽ धान होबऽ लागल। आ अमृत फल के कहलखिन जे अहूँ में गंध भऽ जायत, आ अहाँ आब गाछ पर ऊपर नहीं हैब, जमीन के नीचा रहब, अहाँ के लोक देखबे नहीं करत जल्दी जे खाय के मोन हेतै। ताहि दिन सँ अमृत फल पियाज भऽ गेल। ई सब भेला बाद देवता सब 4टा गाछ रोपलखिन। सबसँ पहिले चानन के गाछ, दोसर फूल के गाछ, तेसर गाछ बेलपत्र के, आ चारिम गाछ पीपर के। चानन के गाछ एहि लेल लगेलखिन जे बिना चानन के कोनो देवता के पूजा नहीं होइया। ई श्रीखंड के चानन सब देवता के चढ़ैया। फूल के बिना सेहो देवता सब के पूजा नहीं होबक चाही, फूल सेहो सब देवता के चढ़ैया। बेलपत्र के बिना महादेव के पूजा नहीं होइया। आ पीपर के गाछ के नीचा दरिद्रता के वास होइया, आ पीपर के गाछ के ऊपर में सब देवता सब के वास रहैया। ताहि लेल जे शनि दिन भोरे नहा कऽ पीपर में जल दैया, तिनका सब देवता के पूजा केला के फल भेटैया। आ जखन बेर लागत सोम दिन तऽ ओहू दिन पीपर के पूजा हैत, ओहू दिन पीपर के पूजा होइया। रवि दिन पीपर के पूजा नहीं करऽ के चाही। रवि दिन जे पीपर के पूजा करैया तिनका घर में दरिद्रता के वास होइया। ताहि लेल रवि दिन पीपर के पूजा नहीं करऽ के चाही। अहिना कऽ कऽ देवता सब औरो गाछ वृक्ष सब लगेलखिन। तऽ अहिना देवता सब द्वारा पृथ्वी के जन्म भेल, सृष्टि के रचना भेल। तऽ ई छल पृथ्वी के जन्म के कथा। आब हैत समुद्र मंथन के कथा। समुद्र मंथन एकटा बहुत महत्वपूर्ण पौराणिक घटना अछि, जाहि में देवता आ राक्षस मिलकऽ समुद्र मंथन कऽ अमृत प्राप्त केलनि। एहि कथाक आरंभ महर्षि दुर्वासा के श्राप सँ होइत अछि, जे ओ देवराज इंद्र के देलनि। महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के अवतार छलाह आ अपन क्रोध के लेल प्रसिद्ध छलाह। मुदा ई दोसर बात छल जे हुनकर क्रोध में सेहो कल्याणे होइत छल। एक बेर ऋषि दुर्वासा धरती पर भ्रमण करैत छलाह। चलते चलते एकटा विद्याधरी के हाथ में संतानक फूलक दिव्य माला देखलनि। ओहि दिव्य मालाक सुगंध सँ जंगल सुगंधित भऽ रहल छल। तखन दुर्वासा ओहि सुंदर माला के देखि ओहि विद्याधरी सुंदरी सँ मंगलनि। हुनकर आग्रह पर ओ विद्याधरी हुनका सम्मान पूर्वक प्रणाम कय माला देलथिन। दुर्वासा मुनि ओ माला माथ पर राखि धरती पर भ्रमण करऽ लगलाह।
ओहि समय ओ ऐरावत पर विराजमान भगवान इंद्र के देवता सभक संग आबि रहल देखलखिन। हुनका सबके देख दुर्वासा ऋषि अपन माथ सँ माला उतारि ओ देवराज इंद्र के दऽ देलखिन। देवराज इंद्र ओ माला लऽ कऽ हाथी ऐरावत के माथ पर राखि देलक। ओहि समय ओ माला एना सजाओल गेल छल जेना श्री गंगा जी कैलाश पर्वतक शिखर पर बैसल होथि। ओ नशा में धुत हाथी ओकर गंध सँ आकृष्ट भऽ ओकरा अपन सूँड़ सँ सूंघि कऽ जमीन पर फेंक देलखिन। ई देख मुनि दुर्वासा बहुत क्रोधित भऽ गेला आ देवराज इंद्र के श्राप दऽ देलखिन। दुर्वासा ऋषि कहलखिन जे हे इंद्र, जे ऐश्वर्यक वस्तु सँ दुर्वासित छथि, अहाँ बहुत आदरपूर्ण छी। हमरा लेल एतेक सुन्दर माला, अहाँ एकर आदर नहि केलहुँ तऽ अहाँ के त्रिलोकीक महिमा नष्ट भऽ जायत। इंद्र, निश्चित रूप सँ अहाँ हमरा संग आन ऋषि जकाँ व्यवहार करैत छी, ताहि लेल अहाँ हमरा सभक एहि तरहक अपमान केलहुँ, हमर माला धरती पर फेंक देलहुँ तऽ अहाँ के शक्तिहीन भऽ जायत आ ई त्रिभुवन जल्दिये श्रीहीन भऽ जायत। ऋषि दुर्वासा के श्राप देला के बाद देवता सब शक्तिहीन भऽ गेल। तखन राक्षस देवता सब पर आक्रमण केलक आ दुनू पक्ष के बीच में भयंकर युद्ध शुरू भऽ गेल। अंत में देवता राक्षस द्वारा पराजित भऽ गेला। असुर सब सँ पराजित भेला के बाद देवता सब ब्रह्मा जी के आश्रय में गेला, हुनका सँ बात कहलखिन। तखन ब्रह्मा जी कहलखिन जे अहाँ सब भगवान विष्णु लग जाउ, ओहे एकर कोनो उपाय कहथिन। तहन सब देवता भगवान विष्णु लग गेलखिन। भगवान विष्णु के स्तुति कय देवता सब भगवान विष्णु के प्रसन्न केलखिन। तखन भगवान विष्णु पुछलखिन अहाँ सबके आबऽ के कारण, तऽ देवता सब कहलखिन जे हम सब एना एना असुर सँ परास्त भऽ गेल छी। हे नारायण, अहाँ अपन तेज सँ हमरा सबके फेर सशक्त बनाउ। तखन भगवान विष्णु कहलखिन जे ठीक छै, अहाँ सब चिंता नहि करू, हम जे कहै छी से करू। आब अहाँ सब दानव सब संगे मिल कऽ समुद्र मंथन करू। समुद्र मंथन केला सँ जे अमृत भेटत, ओ अमृत के अहाँ सब पान कऽ लेब। अहाँ सब ओ अमृत के जब पान कऽ लेब तऽ अहाँ सब फेर सँ शक्ति अहाँ सबके भेट जायत और अहाँ सब फेर अमर भऽ जायब। और अहाँ सबके समुद्र मंथन केला सँ जे श्रीहीन भेलै से लक्ष्मी के सेहो फेर सँ प्राप्ति भऽ जायत। तखन देवता सब कहलखिन जे ठीक छै, मुदा दानव के हम सब केना बजाऊ, ओ सब तऽ नहि एता समुद्र मंथन में। तऽ भगवान कहलखिन जे हुनका कहबनि जे समुद्र मंथन सँ जे अमृत भेटत ओकर लाभ अहूँ सबके हैत, दानवों के भेटतै, तऽ ओ सब तहन जरूर समुद्र मंथन में शामिल हैत। तहन दानव सबके बजायल गेल। समुद्र मंथन के लेल बासुकी नाग आ मंदराचल पर्वत के सेहो बजायल गेल। भगवान नारायण कछुआ के रूप धारण कय मंदराचल पर्वत के अपन पीठ पर रखलनि ताकि मथनी स्थिर रहे। बासुकी नाग के रस्सी बना कऽ मंदराचल पर्वत पर लपटायल गेल। समुद्र मंथन शुरू भेल। नाग के मुँह दिस दानव सब रहथिन, दानव सब पकड़लखिन, और नाग के जे पूँछ रहनि, पूँछ दिस देवता सब रहथिन, देवता सब पूँछ पकड़लखिन। सब गोटा मिल कऽ समुद्र मंथन करऽ लगलखिन। समुद्र मंथन जखन करैत रहथिन तऽ सबसँ पहिले समुद्र मंथन जखन होइत रहै, ओहिमे सँ कालकूट नामक विष निकलल। ओ विष के देख कऽ समस्त देवता दैत्य सब चिंतित भऽ गेल। ई विष तऽ पूरे संसार के नष्ट कऽ देत। तखन
भगवान शिव संसार के रक्षा के लेल ओ कालकूट नामक विष के अपन कंठ में धारण केलखिन। ओ विष के प्रभाव सँ भगवान शिव के कंठ नीला पड़ि गेलनि, ताहि लेल भगवान शिव के नीलकंठ सेहो कहल जाइ छनि। जखन भगवान शिव विष के पान करैत छलखिन तखन ओहिमे सँ विष के किछु बूंद जे रहै से पृथ्वी पर सेहो खसि पड़ल, जे सबसँ पहिले सर्प पान कऽ लेलक, बिच्छू और जीव सब जे रहै से सब सेहो कनि कनि ओ विष के से पीब लेलक। कनि कनि विष हुनको सबके अंदर चलि गेलनि, ताहि लेल अखनो साँप जे काटि लै छै तऽ लोक के विष लागि जाइ छै। विष के बाद जखन फेर समुद्र मंथन होइत छला तखन बाद में फेर कामधेनु गाय निकलल। गौ माता के कामधेनु कहल जाइत छै। कामधेनु यज्ञ में सहायक छला तऽ ऋषि लोक के दऽ देल गेलनि। तकरा बाद घोड़ा निकलल, ओ राक्षस क राजा बलि के देल गेलनि। तकरा बाद कल्प वृक्ष निकलल जे स्वर्ग के लेल देल गेल। तकरा बाद माता लक्ष्मी सेहो निकललखिन। सब तरहक सुख समृद्धि आ सौभाग्य देनिहार देवी लक्ष्मी के जन्म समुद्रक मंथन सँ भेल छलनि। ओ भगवान विष्णु के आशीर्वाद देलनि। तकरा बाद चंद्रमा सेहो निकललखिन। चंद्रमा के जलक कारक ग्रह मानल गेल अछि। चंद्रमाक उत्पत्ति सेहो समुद्रक मंथन के कारण भेल, जकरा भगवान शंकर अपन माथ पर लऽ कऽ चलैत छलाह। तकरा बाद शंख भेटल। शंख विजयक प्रतीक मानल जाइत अछि। हिंदू धर्म में शंख के बहुत महत्व अछि। तकरा बाद मणि भेटल। समुद्र मंथन सँ निकलल ई दुर्लभ रत्न भगवान विष्णु धारण केने छलाह। तकरा बाद अप्सरा निकलल। समुद्रक मंथन सँ अप्सरा निकलल जे बहुत सुंदर आ मनभावन छल। रामव देवलोकक मुख्य अप्सरा में सँ एक छलाह। तकरा बाद बरूनी निकलल। ई एक प्रकारक मदिरा छल जे राक्षस सब राखि लेला। तकरा बाद पारिजात फूल भेटल। पारिजात हर श्रृंगार के स्वर्ग के फूल सेहो कहल गेल अछि। ई समुद्र के मंथन सँ सेहो बनल छल। एकर फूल भगवान शिव के बहुत प्रिय अछि। तकरा बाद भगवान धन्वंतरी भेटल। धन्वंतरी देवता के वैद्य छलाह आ हिनका आयुर्वेदक जनक सेहो मानल जाइत छनि। तकरा बाद सबसँ अंत में अमृत भेटल। धन्वंतरी देव हाथ में अमृत लऽ कऽ समुद्र सँ प्रकट भेलाह। अमृते के लोभ के कारण असुर सब समुद्र मंथन करऽ लेल तैयार भेल छलाह। तैं जखन धन्वंतरी अमृत लऽ कऽ समुद्र सँ बाहर अयला तऽ राक्षस सभक धैर्यक सीमा टूटि गेल आ ओ सब धन्वंतरी सँ अमृत छीनबाक प्रयास कयलनि। धन्वंतरी सँ अमृत छीनलाक बाद दानव सब पहिने अमृत पीबऽ के लेल आपस में लड़य लगलाह। ओ सब अपने में अपने झगड़ा करऽ लगलखिन, पहिने हम पीब अमृत, पहिने हम पीब, मुदा केओ पीब नहि सकला अमृत। ई देख देवता सबके डर भऽ गेलनि जे ई सब यदि अमृत पी लेता तऽ ई सब अमर भऽ जेता। ओ सब देवता सब डरि गेलखिन। भगवान विष्णु के फेर कहलखिन जे हे नारायण, आब अहीं किछु करू एकरा सबसँ। आब अमृत अहीं कोनो उपाय सँ से छीनू। तखन भगवान विष्णु कहलखिन जे राक्षसक अमृत पीबी अमरत्व प्राप्त करब संसार लेल लाभकारी नहि अछि। ई कहि भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कयलनि जे सब तरहक स्त्री गुण सँ परिपूर्ण छलीह। भगवान विष्णु के एहि अवतार के मोहिनी अवतार सेहो कहल गेल अछि। भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कऽ असुर के बीच चलि गेलाह। असुर सब पहिने एहन रूप नहि देखने छलाह, तें सब भगवानक भ्रम देख मोहित भऽ गेल छलाह। तखन मोहिनी बजलीह जे अहाँ सब अनेरे कलह
कऽ रहल छी, हम ई अमृत देव दानव में समान रूप में बाँटि देब, से ई लाउ हमरा दऽ दिअ, हम एकरा बाँटि दै छी। एहि तरहें मोहिनी 2 टा पाँति बनौलनि, पहिल राक्षसक आ दोसर देवताक, आ छल सँ ओ केवल देवता सबके अमृत पियाबऽ लगलाह। राक्षस मोहित ई बात मोहिनीक आकर्षण में नहि बुझि सकलाह, मुदा राहु नामक एकटा राक्षस ई चाल बुझि भेष बदलि देवताक पाँति में बैसि अमृत पीबि लेलक। ओ अमृत हुनकर कंठ धरि मात्र गेले छलनि ताबत में सूर्य आ चंद्रमा राहु के चिन्ह लेलखिन आ भगवान के कहि देलखिन जे ई तऽ राक्षस छथिन, राहु छथिन जे छल सँ देवता सब संगे बैस कऽ अमृत पी लेलखिन। भगवान विष्णु के एहि बातक जानकारी होइते सुदर्शन चक्र सँ राहु के माथ शरीर सँ अलग कऽ देलखिन, लेकिन ओ अमृत पी लेने रहथिन, ताहि सँ राहु के शरीर के दुनू अंग जीवित रहि गेलनि। माथक भाग राहु आ धड़ केतु कहल जाइत अछि। ई दुनू छाया ग्रह अछि। ज्योतिष में हिनका सबके बहुत महत्व छै आ ई दुनू छाया ग्रह के अन्य 9 ग्रह पर विशेष प्रभाव पड़ै छै। राहु के धड़ आ सिर सूर्य आ चंद्रमा के कारण अलग कएल गेल छलनि, ताहि लेल राहु सूर्य आ चंद्रमा सँ द्वेष रखै छथिन। एहि द्वेष के कारण ओ सूर्य आ चंद्रमा के ग्रहण करबाक प्रयास करैत अछि। ग्रहणक बाद राहु सँ सूर्य आ केतु सँ चंद्रमा ओकर कटल कंठक मध्य भाग सँ निकलैत अछि आ मुक्त भऽ जाइत अछि, आ ताहि लेल अखनो धरि हुनके कारण ग्रहण लगै छनि सूर्य और चंद्रमा पर। तऽ ई छल समुद्र मंथन के कथा। एहि के साथ साथ पृथ्वी के जन्म, समुद्र मंथन आ तेसर दिन के कथा सेहो समाप्त भेल। आब हम विदा लै छी अहाँ सबसँ, और आशा करै छी कि हमर कथा अहाँ सबके जरूर नीक लागल हैत। अहाँ सब जे सब हमर कथा सुनै छी, अहाँ सब हमर चैनल के जरूर सब्सक्राइब कऽ लिअ, ताकि अहाँ सब पूरा 15 दिन के कथा सुनी। और अहाँ सबके जँ ई कथा नीक लागल हैत तऽ एकरा बेसी सँ बेसी शेयर कऽ दियौ, बेसी सँ बेसी शेयर कऽ दियौ, ताकि सब गोटे ई कथा जरूर सुनै। धन्यवाद।